जय हिंद। देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे केमिस्ट्री के 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे, जो हम लोगों के कम्पिटिटिव एग्जाम में हमेशा रिपीट होते हैं। दोस्त, मैं आपको बता दूं कि केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का 5 और वीडियो अपलोड किए गए हैं। अगर आप उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे सारा वीडियो अवेलेबल है, आप वहाँ से उन वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का सबसे पहला प्रश्न, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और सेट में हमेशा आता है। देखिए, कह रहा है 443 नंबर प्रश्न। कह रहा है रसायन उद्योग में मूल रसायन किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा H2SO4। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपर्क विधि किसके निर्माण में प्रयोग होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा H2SO4। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध किन यौगिकों की कारण होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सल्फर यौगिक के कारण। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित में से किसकी गंध जो है सड़े हुए अंडे की जैसी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड का जो गंध होता है वो कुछ सड़े हुए अंडे की तरह होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न कह रहा है हवा में मौजूद निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस पीतल के मलिनीकरण के लिए जिम्मेदार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है, कह रहा है हाइड्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड उपयुक्त में से कौन सा अम्लीय वर्षा के कारण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड, यानी कि 2 और 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न कह रहा है विद्युत केंद्रों से उत्सर्जित कौन सी गैस अम्लीय वर्षा का कारण बनती है? इसका सही आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है अम्लीय वर्षा में निम्नलिखित में से क्या अधिकतम मात्रा में रहता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा H2SO4। अगला प्रश्न कह रहा है स्वास्थ्य को संकट में डालने वाला सबसे गंभीर वायु प्रदूषक कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, अगर आप सेट मारते होंगे तो इस क्वेश्चन से बिल्कुल वाकिफ होंगे आप। कह रहा है कार की बैटरी में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड का। अगला प्रश्न हैलोजनों में सर्वाधिक अभिक्रियाशील है क्या? इसका सही आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा तत्व है जो कभी भी अपने किसी भी यौगिक में धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाता है? सही आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस एक की कमी से दंत क्षरण होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस जो है रंगहीन एवं गंधहीन नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी गैस रंगीन होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्लोरीन। अगला प्रश्न है, कह रहा है कौन सा गैस जो है वायुमंडल का अंग नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्लोरीन। अगला प्रश्न कह रहा है वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस कौन सा है? देखिए, 458 के बाद 459 नंबर प्रश्न पे चर्चा करेंगे। हम लोग आगे बढ़ गए थे। देखिए, कह रहा है कि पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित गैसों में से किसे प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्लोरीन का। अगला प्रश्न
सर्वाधिक इस्तेमाल में आने वाले विरंजन अभिकर्मक क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्लोरीन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा म्यूरिएटिक अम्ल। 462 नंबर प्रश्न कह रहा है वह एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाती है? सही आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। देखिए अगला प्रश्न। ओहो। 463 नंबर प्रश्न संख्या कह रहा है ठोस आयोडीन का रंग कैसा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैगनी भूरे से थोड़ा काला। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न संख्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक ऐसा पदार्थ है जो समुद्र में बहुतायत से प्राप्त होता है और एक विशिष्ट कमी वाली व्याधि में दिया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयोडीन। अगला प्रश्न समुद्री खरपतवार निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयोडीन का। अगला प्रश्न कह रहा वह हैलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा आयोडीन। अगला प्रश्न आयोडोफॉर्म का प्रयोग जो है किस रूप में किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्ति रोधी के रूप में। अगला प्रश्न कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा आयोडीन। अगला प्रश्न है कह रहा आयोडीकृत लवण में क्या रहता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोटेशियम आयोडाइड। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट अक्रिय गैस खाली स्थान होती है मतलब अक्रिय गैस में क्या होती है? तो सही आंसर हो जाएगा रासायनिक रूप से अभिक्रियाशील होती है अक्रिय गैस। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी गैस अक्रिय गैस नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन जो है अक्रिय गैस नहीं है। अगला प्रश्न इनमें से कौन सी गैस जो है इनर्ट गैस नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रियोन। अगला प्रश्न कह रहा है वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? सही आंसर हो जाएगा रेडॉन। अगला प्रश्न कह रहा है इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा हीलियम। अगला प्रश्न कह रहा है वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा आर्गन। अगला प्रश्न कह रहा कौन सी अक्रिय गैस गहरे समुद्र के गोताखोरों द्वारा श्वसन के लिए वायु में उपस्थित नाइट्रोजन के स्थान पर प्रयोग की जाती है? सही आंसर हो जाएगा हीलियम। अगला प्रश्न कह रहा गहरे समुद्री गोताखोरों के श्वसन के लिए ऑक्सीजन के तनुकरण के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा हीलियम। अगला प्रश्न कह रहा गहरे समुद्र के गोताखोरों की ऑक्सीजन आपूर्ति में हीलियम मिलाई जाती है क्योंकि? सही आंसर हो जाएगा उच्च दाब पर नाइट्रोजन को अपेक्षा खून में जो है कम घुलनशील होती है। अगला प्रश्न वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक वरीयता दी जाती है क्योंकि यह वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न हीलियम परमाणु जब इलेक्ट्रॉन खोता है तब वह क्या बनता है? सही आंसर हो जाएगा धनात्मक हीलियम आयन। ऑप्शन नंबर सी धनात्मक हीलियम आयन। अगला प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट है हवाई जहाज के टायरों को चौड़ा करने में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? सही आंसर हो जाएगा हीलियम। अगला प्रश्न है
कह रहा है बिजली के बल्ब में क्या भरा रहता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिजली के बल्ब में आर्गन भरी जाती है। अगला प्रश्न, सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी है, सही आंसर हो जाएगा आर्गन। अगला प्रश्न कह रहा आर्क वेल्डिंग में आर्गन का प्रयोग किया जाता है क्योंकि, सही आंसर हो जाएगा धातु के साथ इसकी उपक्रांतिकता कम होती है। 485 नंबर प्रश्न, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है, इसका सही आंसर हो जाएगा रेडॉन। अगला प्रश्न, जर्मेनियम आमतौर पर प्रयुक्त होने वाला खाली स्थान है, मतलब जर्मेनियम प्रयुक्त होने वाला आमतौर पर अर्धचालक है। अगला प्रश्न कह रहा है अत्यधिक पसीने को रोकने के लिए प्रिकली हीट पाउडर में कौन से यौगिक का प्रयोग किया जाता है, सही आंसर हो जाएगा बोरिक अम्ल का। अगला प्रश्न कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्धचालक नहीं है, सही आंसर हो जाएगा क्वार्ट्ज। अगला प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा इसे। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा समुद्री जल से क्रिस्टलन द्वारा खाने के नमक का बनना। ये जो है रासायनिक परिवर्तन नहीं है। बाकी वायु में कोयला का जलना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। गन्ने के रस का किण्वन करना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। पेट्रोलियम का भंजन करना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगला प्रश्न कह रहा निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक परिवर्तन निरूपित करता है, पहला है लोहे का चुंबकन, दूसरा द्रव का संघनन, तीसरा ईथर का ज्वलन और चौथा लोहे में जंग लगना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 और 4, मतलब ईथर का ज्वलन और लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन निरूपित करता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, सही आंसर हो जाएगा प्लेटिनम क्रूसिबल को गर्म करना। ठीक है। अगला प्रश्न, खाली स्थान दिया गया है, एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक आइस क्यूब पिघलाना जो है एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, सही आंसर हो जाएगा कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगला प्रश्न, जब किसी ठोस को गर्म करने पर वह सीधे ही गैस में परिवर्तित हो जाता है तो इस क्रिया को क्या कहा जाता है, सही आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 495 नंबर प्रश्न, प्रेशर कुकर, स्पेन आदि जैसी एल्युमिनियम की वस्तुओं को एनोडाइज यानी कलई क्यों किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उन्हें जंग लगने से बचाने के लिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में जिंक ऑक्साइड बनता है जो एक सुरक्षा परत के रूप में कार्य करता है और जंग की रोकथाम करता है, इसका सही आंसर हो जाएगा गैल्वेनाइजेशन। अगला प्रश्न, सीमेंट की खोज किसने की थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जोसेफ स्वीडेन। अगला प्रश्न, कैल्शियम इल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट के मिश्रण को क्या कहते हैं, सही आंसर हो जाएगा सीमेंट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सीमेंट का मुख्य घटक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चूना पत्थर। अगला प्रश्न कह रहा सीमेंट का रासायनिक संयोजन क्या है, सही आंसर हो जाएगा चूना पत्थर, मिट्टी और चिप्सन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब अगला प्रश्न 501 नंबर प्रश्न, कह रहा है निम्नलिखित में से किस उद्योग द्वारा चूने का प्रयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीमेंट। अगला प्रश्न है सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है, सही आंसर हो जाएगा चूना पत्थर और मृत्तिका को। अगला प्रश्न है सीमेंट के निर्माण में जिप्सम को क्लिंकर में क्यों मिलाया जाता है, सही आंसर हो जाएगा सीमेंट के जमने की दर कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने से मदद मिलती है, इसका सही आंसर हो जाएगा सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकने में।
अगला प्रश्न है, पोर्टलैंड सीमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही आंसर हो जाएगा सिलिका सीमेंट की मजबूती प्रदान करता है। जी बिल्कुल सही बात है। एल्यूमिना से सीमेंट का द्रुत अधिग्रहण होता है। सही बात है। चूने की अधिकता से सीमेंट की मजबूती बढ़ती है। गलत बात है। कैल्शियम सिलिकेट से सीमेंट का प्रारंभिक अर्धितन समय घटता है। सही बात है। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 4। अगला प्रश्न, सीसा या कांच एक क्या है? सही आंसर हो जाएगा अतिशीतित द्रव। अगला प्रश्न, विभिन्न प्रकार के कांच निर्माण में प्रयुक्त होने वाला मुख्य घटक कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा सिलिका। अगला प्रश्न, कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा सिलिका। अगला प्रश्न, गर्म शीशे को धीमे धीमे ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एनीलिंग। अगला प्रश्न कह रहा है कोबाल्ट ऑक्साइड जो है कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, गहरा नीला। अगला प्रश्न, पेंट में क्रोमियम ऑक्साइड का एक संघटक के रूप में प्रयोग क्या पाने के लिए किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा हरे रंग। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 के 4, बी के 1, सी के 2 और डी के 3। देखिए इसको ऐसे मिलान कर लेंगे, 1 के 4 ऐसे। देखिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, 513 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों को विच्छेदन कर सकता है? सही आंसर हो जाएगा क्रूक्स कांच। अगला प्रश्न, लेंस किससे बनता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा गया भी प्रश्न है। तो लेंस बनता है फ्लिंट कांच से। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। कांच प्रतिबल प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा रेसा कांच। पायरेक्स कांच के अधिक सामर्थ्य के लिए निम्न में से क्या उत्तरदायी है? सही आंसर हो जाएगा लेड ऑक्साइड। अगला प्रश्न कह रहा चश्मे बनाने में किस कांच का उपयोग किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा क्रूक्स कांच। अगला प्रश्न, बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है क्योंकि? इसका सही आंसर हो जाएगा यह अत्यधिक गर्मी प्रतिरोध है। अगला प्रश्न कह रहा 3 तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है कौन कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक उर्वरक नहीं है? सही आंसर हो जाएगा सोडियम सल्फेट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से नाइट्रोजनीय उर्वरक नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुपर फॉस्फेट। अगला प्रश्न 522 नंबर प्रश्न संख्या, रासायनिक उर्वरक नाइट्रोलियम में कौन से घटक होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बाइड और नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है उर्वरकों के रूप में कौन से कैल्शियम लवण का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट। 524 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित उर्वरकों में से किस एक का अत्यधिक उपयोग भौमजल में अविषालु पदार्थ की उपस्थिति के लिए जिम्मेदार हो सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा फॉस्फेट और पोटेशियम। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस भी कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एनटीपीसी में पूछा गया भी प्रश्न है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मीथेन।
अगला प्रश्न, मार्स गैस के प्रमुख प्रमुख घटक कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मीथेन। अगला प्रश्न, सेप्टिक सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसों में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? सही आंसर हो जाएगा मीथेन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस जो है शहरी क्षेत्रों में कचरा भराव क्षेत्रों में अधिकतर मिलती है? सही है, सही आंसर हो जाएगा मीथेन। अगला प्रश्न, जुगाली करने वाले पशुओं से जिस ग्रीन हाउस गैस का निस्तारण होता है वह कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा CH4 यानी कि मीथेन। अगला प्रश्न है, धान के खेतों से कौन सी गैस मुक्त होती है? सही आंसर हो जाएगा मीथेन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कह रहा है, धान के खेत, कोयला के खनन और पालतू पशु और आर्द्र भूमि, उपयुक्त कथनों में से कौन ग्रीन हाउस गैस मीथेन का स्रोत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 यानी कि सभी। धान के खेत भी मीथेन के लिए प्रभावशाली है, कोयले के खान, पालतू पशु और आर्द्र भूमि भी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न कर रहा है, जैव गैस में मुख्यतः क्या होता है? सही आंसर हो जाएगा मीथेन। अगला प्रश्न, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है? सही आंसर हो जाएगा मीथेन। अगला प्रश्न, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ज्वलनशील प्राकृतिक गैस कौन सी है? सही आंसर हो जाएगा मीथेन। मीथेन के जलने पर क्या होता है? सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड एवं पानी निकलता है। खदानों में अधिकांश विस्फोट होते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा हवा के साथ मीथेन के मिश्रण से। अगला प्रश्न, CO2 के अलावा अन्य 3 ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? सही आंसर हो जाएगा CH4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस या ऐसी गैस है जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचा सकती है? सही आंसर हो जाएगा CH4। अगला प्रश्न है, कह रहा है, इनमें से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस या एक ऐसी गैस है जो ओजोन परत को क्षति पहुंचा सकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा CH-CiF2। अगला प्रश्न कह रहा है, 541 नंबर प्रश्न, CFC का पूरा नाम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो CFC का पूरा नाम हो जाएगा क्या? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को निम्नलिखित नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रियोन। फ्रियोन के नाम से भी CFC को जाना जाता है। अगला प्रश्न, HCFCS का विस्तार क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है। अगला प्रश्न, 544 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस ग्रीन हाउस गैस में सर्वाधिक ऊष्मारोधी क्षमता होती है? सही आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा समान प्रशीतक घरेलू प्रशीतकों के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा फ्रियोन। अगला प्रश्न, इथेन गैस का स्वाद थोड़ा कैसा होता है? सही आंसर हो जाएगा इथेन गैस का स्वाद थोड़ा मीठा होता है। अगला प्रश्न कह रहा है, गर्म हवा के गुब्बारों में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो गर्म हवा के गुब्बारों में जो है प्रोपेन गैस प्रयुक्त की जाती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? सही आंसर हो जाएगा ब्यूटेन। कई बार सेट में आया है हम लोगों का। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस यानी कि LPG का मुख्य आधार घटक क्या है? सही आंसर हो जाएगा ब्यूटेन। अगला प्रश्न, द्रवित ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मिश्रण क्या कहलाता है? सही आंसर हो जाएगा LPG। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक बायोगैस का घटक नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से कह रहा प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में उपयोग किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मस्टर्ड गैस का।
विषाक्त मस्टर्ड गैस होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा द्रव्य। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका उपयोग पॉलीथीन के संश्लेषण में किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा एथीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुप्रयोग प्लास्टिक की पानी की बोतलें जो है पॉलीथीन की बनी होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कह रहा फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने वाली गैस कौन सी है? कह रहा फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने वाली गैस कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने वाली गैस जो होती है एसिटिलीन गैस है। ठीक है। तो दोस्त आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम फिर चर्चा करेंगे 557 नंबर प्रश्न संख्या से। तो दोस्त आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।